नमस्कार मैम। नमस्ते। तो आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सरिता है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी या आप यहीं पे रह रहे हैं, कैसे हो? मैं एक्चुअली पहले जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में एज ए लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत थी और सखा के पास मैं अभी पिछले कुछ 3 सालों से हूँ। और उससे पहले मैंने बहुत सारी फिज़िकली बीमारियों से ग्रसित थी, बहुत सारी, लगभग 28-29 के करीब एक लिस्ट थी मेरे पास पूरी, मुझे ये डिजीज़ है। और उनको ठीक करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैंने डाइटिशियन, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, ये सब चीज़ों को बहुत डीप रिसर्चेस की और उनको अपनी लाइफ में एज़ इट इज़ मैंने फॉलो भी किया। बहुत सारी मेडिसिन लिया करती थी, आयुर्वेद की डाइट फॉलो करती थी। तो ये सब कुछ करने के बाद भी जब मैंने 100% मुझे हेल्थ तो गेन नहीं हुई थी। और ये सब अगर मतलब, और एक फैक्टर ये भी था कि जब मैं ये चीज़ें सब करती थी तब तो मैं कुछ समय के लिए हेल्दी हो जाती थी, और जब नहीं कर रहे हैं या उसमें कुछ भी चीज़ें जो है अगर हम घटाते या बढ़ाते हैं तो हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता था। तो मैं ये सोचती थी कि ये तो डिपेंडेंसी हुई। अगर मैंने कोई टॉनिक नहीं पिया आयुर्वेद का, या मैंने कोई फाइबरस डाइट नहीं ली, या हाई प्रोटीन, या मैंने मल्टीविटामिन डाइट अगर मैं नहीं ले रही हूँ तो मैं हेल्दी नहीं हूँ। और जब मैं लेती हूँ तभी तो ये तो एक डिपेंडेंसी हुई। तो ये सब चीज़ें चल रही थी लाइफ में। तब फिर मैं जब सखा के पास आई तो उनके पास आने के कुछ समय में ही मेरी बहुत सारी डिजीज़ लगभग सब ठीक हो चुकी थी। इनफैक्ट मैं कहूँ क्योर हो चुकी थी। सारी मेडिसिन्स बंद हो चुकी थी। मेरा थायराइड था, मुझे इंसोमेनिया था, और लैक ऑफ एनर्जी, एनीमिया, ऐसी करके बहुत सारी डिजीज़ थी। वो लगभग तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जैसे कुछ 2-3 चीज़ें रह गई थी, जिसमें एक मुझे था सबसे बड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम था। तो मुझे सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो मुझे बचपन से था, लेकिन वो मैंने मेंटेन किया था एक फाइबरस डाइट को फॉलो करते हुए। बट यहाँ पर आई तो ये डाइट का कोई रूल नहीं था। हम जो भी अच्छा लगता है वही हम खा रहे हैं, जो बन रहा है वो भी। तो सो कॉल्ड जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल या जो एक हेल्दी प्रॉपर डाइट होती है, वैसे कोई रूल हमने यहाँ पे फॉलो नहीं किए थे। तो मेरे को जो इंडाइजेशन का थोड़ा सा रहती थी दिक्कत। जैसे मैं कुछ भी खाती तो मुझे जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता था, भूख जल्दी से लगती नहीं थी। तो मुझे थोड़ा लैक ऑफ एनर्जी ये रहता था। और मुझे ना मतलब मेंटली भी जैसे मुझे एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था, जल्दी से कुछ चीज़ें भूल जाती थी, और डिसीजन मेकिंग इतनी प्रॉपर नहीं थी, और मतलब चीज़ों को समझने करने में मुझे जैसे दिक्कत होती थी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे रहते हुए यहाँ पे रहते हुए मुझे जैसे काफ़ी चीज़ें तो क्योर हो गई मेरी। तो ये जो छोटी मोटी और भी रह गई थी, तब जब स्वामी जी ने जो ये नया इन्वेंशन किया है, इसको जब फॉलो किया तो उसके बाद तो एकदम मिरेकल ही घट गया मेरे साथ में। मैं अब कुछ भी खाती हूँ, मैं खुद फील करती हूँ कि मेरा डाइजेशन एकदम बहुत फास्ट हो गया है, मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है। मैं कुछ भी खाती हूँ, कितना भी खाऊँ, कैसे भी खाऊँ, सब मुझे डाइजेस्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन जो मुझे बचपन से था, जो मुझे मेंटेन रखना पड़ता था, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा जो मुझे मेंटली जो था कि मैं डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम थी, चीज़ों को समझने में, और मेमोरी लॉस का जो इशू था, वो मेरा लगभग रिज़ॉल्व हो गया है। मुझे चीज़ें याद भी रहती हैं, और मेरी ब्रेन की शार्पनेस डे बाय डे बढ़ती भी जा रही है, और मैं चीज़ों को ठीक से समझ पा रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट मुझे आ गया है करना, और भी नई नई चीज़ें होती जा रही है। तो मैं एट द एज ऑफ 40 में बहुत ही मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है। तो मैं फ़िज़िकली मेंटली अपने आप को बहुत फिट महसूस कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मिरेकल मेरे साथ घटा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।